क्या हाल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान रिएक्शन ऑन बिपर जोय रोस्ट, पाकिस्तानी मीडिया रोस्ट, इंडिया मीडिया रोस्ट, टिब्रो ऑफिशियल की वीडियो और रोस्ट भाई साहब बिपर जो आया था, जो उसमें पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन था, देखते हैं वीडियो और अपना भी ऐड कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। खबरदार होशियार, समुद्री तूफान बिपरजॉय चंद घंटों में केटी बंदर से टकराएगा। और जैसे ही पोर्कियों को खबर लगी कि बिपरजॉय तूफान पाकिस्तान के समुद्री इलाकों से टकराएगा, तो पोर्की तूफान आने का खतरा है, लेकिन आप यहाँ घूमने आए हैं साहिल समंदर, थोड़ा सा एंजॉय करने आए थे। जाहिर बात है कराची हमारा शहर है। मस्त प्लान है। बच्चे जिद कर रहे थे आने के लिए कि सी व्यू पे आना है, देखना है, पानी में जाना है। मैंने कहा चल दिखा देती हूँ। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो कि तूफान को बराह रास्त अपनी आंखों से देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कौन है, कहाँ से आते हैं? मेरी तो भाई ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में बिपरजॉय तूफान आ रहा था, ये तूफान का देवता थोर जो पोर्की समुद्र किनारे उसे देखने पहुँच रहे हैं। भाई पोर्कियों का क्या है, जिस चीज का बोला जाता है ना वही चीज करनी होती है। अगर तूफान आ रहा है तो तूफान देखने के लिए पहुंच गए। भाई जाहिलियत का कोई सटीक उदाहरण देखना है तो इन पोर्कियों को देखो, जहाँ एक तरफ इंडिया में लोग तूफान से बचने के लिए सुरक्षित जगहों पर पहुँच गए, वही पाकिस्तान में तो सीन ही अलग चल रहा था। सुरक्षित जगहों पर जाना तो दूर, बंदे उल्टा समुद्र किनारे जाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मौसम तो बहुत हसीन है, मगर ये है कि यहाँ पर एंजॉय करने नहीं दे रहे, भगा रहे सब। कर रहा है तूफान का तो खड़े नहीं होने दे रहे यहाँ पर। उधर इन पोर्कियों की बकचोदी सुनने के बाद तूफान क्या हो रहा है इधर? क्या मुजरा हो रहा है इधर? भाई पोर्कियों ने आपदा को भी अवसर में बदल कर रख दिया। बंदे न सिर्फ अकेले तूफान देखने पहुँचे बल्कि अपनी फैमिली को भी साथ लेकर आए। काफी लोग यहाँ पे फैमिलीज के साथ घूमने आ रहे हैं। मतलब पोर्कियों ने रेड जोन एरिया को भी पिकनिक एरिया बना कर रख दिया। ये तो ऐसा बिल्कुल एक पिकनिक पॉइंट लग रहा है। शहरियों ने अब तक इससे शायद तूफान, समुद्री तूफान को सीरियस लिया ही नहीं। कुछ भी बोलो होते भाई, लड़की बहुत इंटेलिजेंट भी है। और जब रिपोर्टर्स ने पोर्कियों से तूफान के बारे में पूछा तो बंदों का कहना था इतना डेंजरस है और तुम लोग समुद्र में कूद रहे हो, कोई मना नहीं कर रही है। शौक पूरा करने के लिए आया और उधर इन पोर्कियों की बकचोदी सुनने के बाद तूफान मरना तेरे को डर नहीं लगता? लेकिन पोर्की डरने वालों में से थोड़ी है। जब बंदे जिहाद के नाम पर खुद को उड़ाने से नहीं डरते तो तूफान से क्या खाक डरेंगे। और यही वजह रही कि पाकिस्तानी सरकार ने तूफान के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया, क्योंकि उनको भी पता था कि इनके लिए कर कुछ भी लो मानेंगे तो ये है नहीं। इसलिए उन्होंने अपनी आवाम को ध्यान में रखते हुए बनवाया प्लास्टिक का पुल, ताकि लोग समुद्र में अंदर जाकर तूफान का आनंद ले सके। वो ब्रिज है जो चाइना से इंपोर्ट होकर महकमा फिशरीज ने इन माहीगीरों के लिए लगाया था ताकि इसके जरिए वो समुद्र में जाए। लेकिन इससे पहले लोग पुल के सहारे समुद्र में जाते और तूफान आता। प्लास्टिक का वो ब्रिज मैं आपको कैमरामैन को कहूंगा दिखाएगा कि मुकम्मल वो टूट कर अलग हो चुका है। ऐसा बर्बाद ये थी पोर्कियों की तूफान से बचने की तैयारी। पुल तूफान तो दूर, हवा का एक झोंका नहीं झेल पाया। और सोचो अगर तूफान सच में ही आ जाता तो क्या होता। लेकिन पोर्की ये गनीमत नहीं समझ रहे कि तूफान से बच गए, बल्कि बंदों का लंबी लंबी हाँकते हुए कहना था बिपरजॉय की जान सिंध का साहिल दूर से देखकर ही निकल गई। समुद्री तूफान कराची, बकली, ठट्ठा और बदीम में हल्की बारिश ही बरसा सका। अरे तुम्हारी बहन का पोर्की मारूं, औकात आंधी से बचने की नहीं और तूफान को चैलेंज करोगे। जेब में थैला नहीं है और सपने रंगीन। अब पाकिस्तान में तूफान भले ना आया लेकिन इंडिया में तो आया ही। पर अब सवाल उठता है कि इंडिया में सबसे पहले बिपरजॉय तूफान आया कहाँ? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। अब भाई अगर आप ऑप्शन सी सोच रहे हो तो भाई आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि सबसे पहले तूफान आया एबीपी न्यूज के दफ्तर में, जहां एंकर कैमरामैन समेत डिबेट करने आए लोग तक समुद्र की लहरों में फंसे नजर आए। और ये नजारा इकलौते इस न्यूज चैनल का नहीं था। रिपब्लिक भारत में तो बकचोदी ही अलग चल रही थी। बिपरजॉय तूफान जो आ रहा है, बिपरजॉय तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त आपको पता है, जो हवाएं चल रही है कि खड़ा होना बोलना मुश्किल हो रहा है। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। मतलब बंदी को न्यूज रूम के अंदर ही बिपरजॉय का पूरा फील मिल गया। 150 किलोमीटर की हवा भी महसूस हो गई, खड़ा होना बोलना भी मुश्किल हो रहा है। और उधर इसकी ये बकचोदी देखने के बाद भारतीय लोग कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है। हद तो भाई तब हो गई जब नवभारत टाइम्स के एंकर हेलीकॉप्टर ही ले उड़ी। और इसी के साथ टाइम्स ऑफ नवभारत का ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। मतलब भाई इंडिया में बिपरजॉय तूफान क्या आया, इंडियन मीडिया
मीडिया ने ऐसे भर भर के बकचोदी फैलाई कि हर भारतीय ये कहने पर मजबूर हो गया और ये हाल सिर्फ इंडियन मीडिया का नहीं था, पाकिस्तानी मीडिया की भी यही हालत थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी तेज आंधी चल रही है और यकीन कीजिए अगर तो ये छतरी मेरे पास ना होती तो मैं शायद उड़ जाती। भाई ने सिर्फ विपो जो तूफान के नाम पर इस कदर गंद फैलाई कि इनकी बकचोदी देखकर तूफान खुद बोल उठा तुम्हारे मुंह पर पानी फेंकना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई साहब आज आपको भी पता चल गया कि पाकिस्तानी ये मर्द तो मर्द, ये लेडीज भी बहादुर कौम है भाई साहब। देख लिया, बहुत से डरते ही नहीं भाई। विपर जो है वो आया है इंडिया अपने लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है। तो भाई साहब पाकिस्तान ने भी किया था 60-70 लेकिन कुछ शाने होते हैं जो मतलब कराची से उठकर वो उसको एंजॉय करने के लिए गए थे। अब खुद नहीं अपनी फैमिली को भी साथ लेकर गए। यार कैसे तुम लोग हो, लोग अपनी फैमिली को बचाने के लिए दूर भाग रहे हैं। अजीबोगरीब चीज आंखों से देखना चाहते हैं वो तो मीडिया था भाई साहब, मीडिया भी दिखा रहा है तो चुपचापा फैला रहा था। देखा तो है मीडिया जो हवा में उड़ रहा था, वो छतरी देखी नहीं। सही वो मीडिया पे बंदा भरोसा कैसे करे। अच्छा हाल देखना चाहते हैं। वो हवा देड़ों की साइड पे चल रही थी और छतरी उसकी दूसरी साइड पे उड़ रही थी। ये एडिटिंग करने वाला भी भाई साहब कमाल था, क्या चुतिया करता लोगों को भी। ये इंडिया तो चलो पाकिस्तान का तो बोल सकते हैं भाई साहब एडिटिंग उडिटिंग नहीं आती। ये आज पता चला कि भाई साहब इंडिया का मीडिया के जो एडिटर है ना नहीं वो भी अच्छे ही ना, वो एडिटिंग पर ही बात आपकी जो है ये थमे ना। झूठ कितना वो भी बोलते हैं और हमारे बोलते हैं, बात को कितना बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, ये तो तुमने देख ही लिया। मीडिया का काम होता है छोटी सी चीज अच्छी रिपोर्ट तशरीह अच्छी। लेकिन भाई साहब जो लाइव रिपोर्टिंग मुझे कोई फर्क नहीं नजर आया। वो देखो ना लाइव रिपोर्टिंग भाई साहब वो तो कमाल उन्होंने कर दिया। लोगों के अंदर डर ही नहीं है, लोग अंदर नहा रहे हैं। वो मौत को देखना चाहते हैं भाई साहब। जो लोग फट सकते हैं नहीं क्या कर सकता है। मौत से डरते नहीं है भाई, मौत से नहीं डरते। यही तो मौत को छू के टक से वापस आएंगे। अच्छा वो जो ब्रिज बनाया था वो तो मछुआरों के लिए बनाया था, तो उसके ऊपर लोग एंजॉय कर रहे थे उधर उधर चल के। लेकिन वो टूट गया वो हवाओं से टूट गया। अगर वो तूफान आ जाता तो तूफान के लिए थोड़ी ना बनाया था। तूफान की हमें तो पता है तूफान इधर आ जाता है, तूफान डरता है पाकिस्तान से। वाकई डर गया था। कैसे डरा? कहता है उसे पहले पता था भी सिंध की हालत असल में तूफान पहले से पानी पड़ा। तूफान इधर आ जाता तो भाई साहब हमें डॉलर मिलते। ये बड़ी कोशिश थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कि हमने इन लोगों को साल पर कहीं पैसे देकर तो नहीं भेजा कि ये मरेंगे। अच्छा इनकी तस्वीरें देखकर भाई हम पैसा बटोरेंगे। ये भी हो सकता है। वो जो मेरे ख्याल में मीडिया ने जो बताया होगा ना कि भाई हमने पाकिस्तान ने भी बोला कि 60-70 हजार लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दिया है, तो वो तो ऐसे ही बोला था। मैं कहता हूँ जो मूव कर किया था ना वो समुद्र की तरह किया निकलो जाओ मरो, ये इधर जाके मरे और हम इसका माल छापेंगे। कल के मरते आज ही मर जाए। दूसरे कंट्री में बोलेंगे भाई साहब एक तो हमें सैलाब ने डुबा दिया, ऊपर से ये बड़ा तूफान आ गया, इसने हमें डुबा दिया, हमारा बड़ा नुकसान हो गया। कम से कम 15-20 बिलियन का नुकसान हुआ है, तो आप हमें 10-12 दे दो, उससे काम चला लेंगे। ऐसे तो ये पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी मौका था। ये साला हाथ से बड़ी टेंशन है इस बात की भाई। लेकिन इंडिया का बहुत नुकसान हुआ था इससे, क्योंकि इंडिया को ज्यादा टच करता है ना, क्योंकि इंडिया में रुख भी इंडिया की तरफ ही हो गया। इंडिया में हजारों गांव जो है वो बिजली से महरूम हो गए थे और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। उधर भी हुआ है नुकसान भाई साहब, घरों की छतें मैंने देखा उड़ गई। तो हेलीकॉप्टर पर ऐसे भाई उनका भी तो हक नहीं बनता था ना मजाक उड़ाने। और मैं हैरान हूं भाई तेज हवाओं में हेलीकॉप्टर के ऊपर सफर करना खतरनाक था। इतना तेज था। इंडिया के खतरों के खिलाड़ी तो निकले। दरख्त पूरा भाई है पाकिस्तानियों के, जितना मर्जी है लोग भाग ले। एक वो मीना बॉय नहीं देखा है, मीना बॉय तुमने देखा नहीं वो फेसबुक पे। वो मीना बॉय भाई साहब वो कभी शोले का गब्बर बन जाता है, कभी वो फिल्मों के जो पोस्टर होते हैं ना हीरो की जगह पर अपनी तस्वीर लगा देता है। इस तरह की तो वो भी एडिटिंग नहीं करता था, वो जो फोटोशॉप लगा के कहता है कमाल कर दिया।
तो वो वाले नहीं एडिटिंग करते जिस तरह की ये इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया वाले बेहिसाब कर रहे थे। अच्छा, वो जो पाकिस्तानी एंकर थी वो बोल रही थी अगर छतरी ना होती तो मैंने उठ जाना था। सही बात, छतरी ने तो तुम्हें ज्यादा उड़ाना था वो आपके। और जो वो स्क्रीन के सामने खड़ा होकर उसके ऊपर पानी भी फेंक रहे, समंदर पीछे की तरफ है, पानी सामने से आ रहा है। अजीब और गरीब चीज है भाई। दोनों मीडिया ने अजीब ही चूतिया काटा है। ये मैं कहता हूँ मतलब जो ऊपर वाला प्रोड्यूसर उसको कोई 4 पैसे दे के कोई अच्छा प्रोड्यूसर रख ले जो आपको अच्छा स्क्रिप्ट लिख के दे, मतलब अच्छे सीन लेकर दे। बिल्कुल कोई अच्छा स्क्रिप्ट लिखने वाला भी आपके पास हो, मीडिया वाले बन के बैठे हो। लेकिन ये भी है कि उनको पता है कि अवाम को पता है कि ये झूठ ही बोलते हैं तो ये भी झूठ ही सही। बिल्कुल ऐसी बात। वो ना वो एक जगह पर हम ना दोस्त 4-5 दोस्त बैठे थे तो अपने अपनी कोई ना कोई बातें सुनाए जा रहा था। एक दोस्त बोला, कहता यार हमने ना वो गिलहरी देखी, अजीबो गरीब गिलहरी। वो भाई साहब वो पूरा गार्डर जो होता है ना, गार्डर वो घरों की छतों पे जो मकान में डालते हैं, लोहे का गार्डर बना होता है, तो वो जनाब वो घसीट के रहेगी। हम बड़े सीरियस होकर सुन रहे थे। भाई बोला ये तो झूठ है, तो कहता सालो तुम पिछले 2 घंटों से कौन सा सच तुमसे झूठ बोल रहे तो मैंने एक बोल दिया। तो बात ये है कि भाई साहब मीडिया पहले कौन सा सच बोलता है जो लोगों को पता ना हो। तो लोगों ने तो भाई साहब देखना ही है कि भाई खबरें देखते भाई साहब इंजॉयमेंट के लिए। वो कभी कभी ये फिल्मों में जिस तरह ओवर एक्टिंग होती है देख के मजे नहीं लेते, ये खबरों के भी लोग मजे लेते। लेकिन लोग मजा लेने गए थे वो इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि जब बोला गया था ना टीवी के ऊपर पैसा बाबू उसने रुख इंडिया की तरफ कर लिया, तो असल में मतलब चला के एंजॉय वो मैं बताता हूं, जोर से तो और टकराया नहीं था। असल में इनको लगा था कि वो छोटा सा बवंडर जो था छोटे से एरिया में होगा, वो वाला तूफान है, तो वो दूर से हम देखेंगे कि वो जी पानी हवा में कैसे उड़ रहा है, वो मजे लेंगे, बवंडर आ गया है, तो वो दूर से देख के मजे लेंगे, साथ सेल्फियां लेंगे, फोटो बनाएंगे। तो उनको ये अंदाजा नहीं था कि भाई साहब ये पूरा का पूरा शहर ही गुम गवा देता है ऐसे करके। तो इंडिया का तासुरात बेहतर बाहर से है भाई, थोड़ी इधर आई थी, नुकसान तो उसने किया, टकराया नहीं था, लेकिन उसने जो मौसम था ना मौसम की सिचुएशन वो भी देखा, हवाएं कितनी तेजी से आई थी, बारिशों का कितना ज्यादा उधर हुआ था। पाकिस्तान के अवाम तो हीरो है ही, हमारा हुक्मरान भी हीरो है। इमरान खान रशिया यूक्रेन की जंग के माहौल में चला जाता है मौत के मुंह में, तो ये तो भाई अवाम है, ये तो कुछ भी नहीं। हमारे भाई साहब मौत से नहीं डरते, जानबूझ के आपसे तगड़े से पंगा ले लेते हैं, जंग छेड़ देते हैं। ऐसी बात है, वो तो एक खून में शामिल है ना। सही बात है, वो सरेंडर वाली बात मत कर देना भाई साहब, वो एक अलग मुद्दा है, वो उससे हम कभी और बात करेंगे। कभी और क्यों करेंगे? एक तो ये वो तो हमने बंगालियों से पैदा किया, वो तो सरेंडर हमने भाई साहब बंगालियों के सामने किया था, इंडियन के सामने थोड़ी। उसके पीछे भी एक लंबी स्टोरी है, जंग हमारी बंगाली के साथ। वो 93,000 ने सरेंडर इसलिए किया था क्योंकि हमारे पास अनाज नहीं था, उधर 2 महीने बैठ के खाना भी था ना। अच्छा, ये बात है, बिल्कुल। उसको वापस लाने जो पैसे का खर्च होना था वो भी बच गया, एक साइन करने से भाई साहब वो सभी जो खर्चे हमारे बच गए। सही बात। तो ठीक है भाई, अपनी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पाकिस्तान की इमाम भाई शहजादी मौत से नहीं डरती, ये मौत की भी शहजादी है। ये ना वो राम जाने मूवी थी ना, उसमें कहता है अपन मौत का खेल खेल रहा है, तो ये भी मौत का खेल खेलते हैं पाकिस्तानी। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।